शकूरा, शकूरा, शकूरा के बच्चे। नवाब साहब, नवाब साहब, नवाब साहब, मेरा नाम जिब्रान शकूर है। आपसे 1000 मर्तबा मैंने कहा है कि मुझे शकूरा मत कहा कीजिए। शकूरा से तो किसी ऐसे गवार से नौकर का तस्वुर जहन में उभरता है जिसने कमीज और पजामा पहन रखा हो और उसका इज़ार बंद घुटने तक लटक रहा हो। मुझ जैसे हैंडसम, खूबसूरत और हसीन नौजवान पे जिब्रान ही सूट करता है, शकूरा नहीं। चुप। तुम्हें क्या सूट करता है यह हमें नहीं पता, लेकिन हमारे लिए सूट सिर्फ शकूरा ही करता है। अब अपना मुंह बंद रखो और हमें यह बताओ कि कोई फोन तो नहीं आया था। मुंह बंद रखूंगा तो बताऊंगा कैसे? संजीदा हो जाओ, संजीदा। संजीदा और रंजीदा होने के अलावा इस घर में कोई तीसरी सूरत है ही क्या? नहीं आया किसी का फोन आपको? और दूसरी बात यह कि 6 महीने की जो मेरी तनख्वाह बाकी है वो देने के बारे में आपके क्या विचार है? मरा क्यों जा रहा है? अभी फिलहाल हमारे पास पैसे नहीं है, मिल जाएगी तनख्वाह भी। जाओ चाय बना के ले आओ। चाय बनाने का मूड नहीं है मेरा, खुद बना लीजिए। शाबाश, आज हम पे बुरा वक्त आया है तो नाजायज फायदा उठा रहे हो। अरे नवाब साहब, इस घर में मैं नाजायज फायदा क्या उठाऊंगा किसी चीज का? मैं तो कभी यहाँ पे जायज फायदा भी नहीं उठा सका। अब तुम चाय बना रहे हो या हम उठाए जूता? या अल्लाह, नवाब साहब का असिस्टेंट बनाने से बेहतर था कि तूने मुझे गधा बना दिया होता। उसने नहीं ना बनाया, मैं तुम्हें मार मार के बनाऊंगा गधा। अब एक बात बताओ, किचन में जा रहे हो या कब्रिस्तान भेजूं? जा रहा हूँ। हर वक्त डांटते रहते हैं, हर वक्त डांटते रहते हैं। जा रहा हूँ। जान बची 100 लाखों पाए। क्यों नौशीन, पूरा शेर नहीं बोलोगी? के लौट के बुद्धू घर को आए। आंटी आप, कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि शाम को 7 बजे से पहले घर आ जाया करो। रुबीना आंटी, आप इतनी दफा कितनी दफा क्या कहती हैं, मुझे याद नहीं रहता। मैं लिख लिया करूं क्या? तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी देर तक कहाँ थी? अरे आंटी, हाय बंदे कितने प्यारे नैनी हैं। मेरी बात का जवाब दो। वो इतनी देर कहाँ हुई है? अभी क्या क्या टाइम हुआ है? 7:30 हुए। शरीफ लोगों के लिए ये बहुत देर होती है। सच सच बताओ, किसके साथ थी तुम? वो मैं कितना प्यारा कुर्ता, लवली कढ़ाई है ना? अच्छा नहीं वो सूट भी आपको बड़ा थैंक यू। कलर। मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। वो मैं अपनी सहेली के साथ थी। सच सच बता दो, सहेली के साथ थी या फिर? तौबा तौबा तौबा, कैसी बातें करी आप आंटी। आप तो जानती हैं आंटी, आपकी तरह मुझे भी मर्दों से कितनी नफरत है। होनी भी चाहिए। मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं इन सबको एक लाइन में खड़ा करूं और गोली से उड़ा दूं। ऑफ कोर्स मेरा भी बस नहीं चलता कि इन सब मर्दों को गोली से उड़ा दूं। ना तो मेरे पास इतनी गोलियां हैं और ना ही बंदूक, थैंक गॉड। अच्छा चलो, अब ये फजूल बातें छोड़ो और किचन में जाओ और खाना गरम करो और मेज पर लगाओ। चलो। ओके। और नौशीन, कान खोल के मेरी बात सुन लो। अगर आइंदा तुम देर से घर वापस आई तो मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के पास कराची भिजवा दूंगी। क्या? अरे नहीं आंटी, इतना बड़ा जुल्म आप मेरे साथ नहीं कर रही। प्लीज आंटी नहीं। क्या 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 कह रही हो तुम? आप तो जानती हैं मैं बिल्कुल आपकी तरह एक सेल्फ मेड और इंडिपेंडेंट खातून बनना चाहती हूँ। प्लीज आप इतना बड़ा जुल्म मेरे साथ नहीं कर सकती। अगर आपने मुझे कराची वापस भेज दिया ना तो मेरे माँ बाप मेरी शादी करवा देंगे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखो नौशीन, ये काम इतना आसान नहीं है। अगर तुमने मेरी तरह से बनना है तो फिर तुम्हें बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है, बहुत सब्र की जरूरत है, बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत है, वगरना तुम कामयाब नहीं हो सकती हो। आपकी सारी बातें मैंने कान खोलकर सुन ली है और वही कान पकड़ के मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। आइंदा 7 बजे तो क्या, 7 बजने में अभी 1 मिनट बाकी होगा और मैं घर के अंदर। शाबाश शाबाश। अच्छा चलो उठो, चलो आओ। हाँ? खाना गरम करें। हाँ। और फिर खाना खाएं। हाँ चलिए। हेलो नौशीन, जिब्रान बात कर रहा हूँ। तुम्हारे सामने कहीं मैडम रुबीना तो मौजूद नहीं है? नहीं
ये बताओ कि तुम कल शाम को खैरियत से घर तो पहुंच गई थी ना? कहाँ की खैरियत, कैसी खैरियत? पता है पकड़ लिया था आंटी ने मुझे। बिगड़ गई होंगी। हाँ बिगड़ गई थी, लेकिन मैंने सिचुएशन संभाल ली। मैं उनके कुर्ते और बुंदों की तारीफ जो कर दी। हाँ उन्हें तो शक भी नहीं हुआ कि मैं तुमसे मिलकर आ रही हूँ। उन्हें नहीं पता ना कि हम मिलते हैं। नवाब साहब को भी बिल्कुल पता नहीं है। देखो नौशीन, हमें ना बहुत एहतियात। आ रहा हूँ मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर वही शकूरा। नवाब साहब, आखिर आप मुझे जिब्रान कहकर क्यों नहीं पुकार सकते? हमारी जो मर्जी आएगा हम तुम्हें पुकारेंगे, समझ में आएगा? क्या बात है, मूड बहुत खराब लग रहा है आज आपका। फिर किसी मोहल्ले की लड़की ने अंकल कह के तो नहीं पुकार दिया आपको? याद आया कि हमारे सामने खातून रहती है रुबीना, जिनका ब्यूटी पार्लर है। उनकी एक लड़की रहती है नौशीन। उसको बहुत घूर घूर के देखते हो, क्या कुछ चक्कर है तुम्हारा? अरे जनाब नवाब साहब, इस किस्म के चक्कर चलाने के लिए ना पैसों की जरूरत होती है, और आपकी नौकरी करते हुए मैं बेचारा क्या खाक चक्कर चलाऊंगा किसी के साथ? अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें वकील के पास जाना है जायदाद के सिलसिले में। अरे मैं अपना वो नया वाला सूट पहन लूं जो मैंने अपने दोस्त की शादी में पहना था। अपनी औकात मत भूलो, हमारी बराबरी करोगे? आप ये मत भूलिए कि अभी 6 महीने की तनख्वाह बाकी है मेरी देने वाली आपको। हाँ मिल जाएगी तनख्वाह भी मिल जाएगी। चलो जाओ और जाकर शॉफर वाली ड्रेस पहनो। क्या मुसीबत है, मैंने ग्रेजुएशन करके केटरिंग टेक्नोलॉजी की नौकरी इसलिए हासिल की थी कि दुबई जाकर लाखों कमाऊंगा, और बन गया आपका कुक। 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और अब शोफर की नौकरी भी करनी पड़ रही है। ये तो अपने अपने नसीब है। वैसे हमारा दिल कहता है कि हमारे दिन फिरने वाले। अरे नवाब साहब, हमारे दिनों ने क्या खाक फिरना है, घूम फिर कर वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं। अच्छा ज्यादा बातें मत करो, तैयार हो जाओ जाकर। अच्छा जा रहा हूं। जो भी मैं तुमसे सख्ती करती हूँ, तुम्हें डांटती झपटती हूँ, तुम इसका बिल्कुल बुरा मत मनाना। इसमें तुम्हारी कोई बुराई नहीं है, तुम्हारे भले के लिए है सब कुछ। जी जी थैंक यू। मैं देखती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मामू जान, बहुत दिनों के बाद आपने फोन किया। कैसे हैं आप? हाँ जी वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी जी वो घर पे नहीं है, वो शहर से बाहर गए हैं। मेरा मतलब है कि वो बाहर गए हैं किसी जरूरी काम से। वो मोबाइल वो मामू जान, दरअसल वो उनको मोबाइल अच्छे नहीं लगते, तो उनका पुराना गुम भी गया था, तो अब हमने नया लिया। मुझे भी नहीं अभी तक नंबर मालूम। झगड़ा? नहीं मामू जान, कैसी बातें आप करते, कतन कोई झगड़ा नहीं है, हम दोनों बहुत खुश हैं। अजी खुदा हाफिज मामू जान, खुदा हाफिज। आंटी कब तक अपने मामू जान से आप इस तरह से झूठ बोलती रहेंगी? क्या करूं नौशी, मामू जान से झूठ बोलकर मुझे अपने आप से भी नफरत होने लगती, मगर मैं क्या करूं, बस मजबूरी है ना। ओहो, ऐसी भी क्या मजबूरी? मामू जान मुझे बहुत चाहते हैं, और मेरे माँ बाप के मरने के बाद उन्होंने मुझे पाला। खुद चले गए वो साउथ अफ्रीका, मुझे यहाँ छोड़ गए, और वो इंसिस्ट ये करते हैं कि मैं किसी न किसी तरह से शादी कर दूं। मगर क्योंकि वो इतनी दूर थे, मैंने भी उनके सवालों से बचने के लिए क्या किया कि एक दिन झूठ बोला कि मैंने शादी कर ली है। लेकिन आपको तो मर्दों से बहुत नफरत है। और मैं ये जानती थी कि वो दिल के मरीज है, और इतना लंबा सफर वो कभी भी तय नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ये झूठ बोल दिया, और मुझे पता था मेरा झूठ कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा चलो इन बातों को छोड़ो, जल्दी से उठो नाश्ता। ओ कितना नाश्ता करो, चलो उठो, आओ हमें जाना, आ जाओ। आ रही हूँ। देख कर नहीं चला सकते हो तुम? जी देख ही रहा था, इसीलिए टक्कर हो गई। नवाब साहब, आप अपने शोफर को मना कर लें।
तुम अपनी जबान बंद रखो, ओके? हेलो रूबी, हाउ आर यू? मैंने आपको कई दफा कहा है कि मेरा नाम रूबीना है और आपके लिए रूबीना साहिबा। सो स्वीट। देखिए जी, हम हैं पड़ोसी और पड़ोसी की नाते मेरा हक बनता है कि मैं आपको रूबी कहूँ। मैं आपको इस बेतकल्लुफी की इजाजत हरगिज नहीं दे सकती। देखिए, रूबीना के साथ साहिबा ऐसा लगता है जैसे कि गाजर के हलवे में करेला डाल दिया हो। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि मुझे हंसी आ जाए तो आप माफ कीजिएगा, बिल्कुल फेल हो चुके हैं। ओके ओके, आई नो। देखिए, आपको हंसाना ऐसा है जैसे कि करेले का हलवा बनाना, क्योंकि नामुमकिन है। क्या फजूल बातें आप कर रहे हैं? मुझे ये बताइए जो मेरी कार का ओके 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 ओके, आप एक काम करें, आप रिपेयर के लिए दे दें गाड़ी और बिल मेरे पास भिजवा दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। So sweet. नवाब साहब, ये देख लीजिए। वो जी मैं नवाब का शोफर है, शौक तो रखेगा ना नवाबों वाले। आगे से गाड़ी ले लो। अब उतरेंगे नहीं क्या? ऐसे नहीं, शायद फारूकी साहब खिड़की में से देख रहे हैं। तुम बाहर निकलो और अदब से मेरे साइड का दरवाजा ऐसे खोलो जैसे बड़े लोगों के शोफर खोलते हैं। और अगर मैं इनकार कर दूं तो अखबार में पढ़ लेना कि एक नालायक ज़ादा नवाब ज़ादा के हाथों मारा गया। आपका जुमला मुझे पसंद आ गया, इसलिए आपकी बात मान रहा हूं मैं। नवाब साहब, खाने के पैसे तो देते जाइए। ये आप क्या फरमा रहे हैं फारूकी साहब? अरे साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मुझे क्या अर्ज करना है, बल्कि मैं वही कह रहा हूँ जो आपके वालिद साहब मरहूम ने अपनी आखिरी वसीयत में किया। वो एक सीलबंद लिफाफा आपके लिए छोड़ गए और मुझे सख्ती से ताकीद की थी कि वो लिफाफा आपको दिया जाए तब जब मैं इत्मीनान कर लूँ कि आपने शादी कर ली। वैसे आपने शादी तो कर ली है नवाब साहब? अगर हमने वकील साहब को सच सच बता दिया तो लिफाफा तो गया। हाँ हाँ, शादी कर ली है, लेकिन वो बेगम, मगर मतलब ये कहने का है कि वो खाना हजम करने गई हैं अपने मैके। खाना हजम कर ले? आप समझे नहीं, असल में बात ये है कि साल 6 महीने में वो हमसे झगड़ा करके मैके ना जाएं, उनका खाना हजम नहीं होता। हमारी बेगम भी ऐसा ही करती है, आप सही कह रहे हैं। खैर छोड़िए इन बातों, अब ऐसे कीजिए किसी रोज उन्हें साथ लेके आ जाएं ताकि मैं वो लिफाफा उनके हवाले कर दूं। आप ये लिफाफा हमारे हवाले क्यों नहीं कर रहे? ये भी मरहूम ने अपनी वसीयत में सख्त ताकीद की थी कि ये लिफाफा उनकी बहू के हाथ में दिया जाए। एक दिन के लिए बेगम किराए पे हासिल करना क्या प्रॉब्लम है? ठीक है फारूकी साहब। पता नहीं क्यों मुझे आपका फोन नहीं आया अभी तक। अच्छा ही है ना, वरना वो फिर आपके शौहर से बात करने की जिद करते हैं। हाँ, ये भी बात है और इसी वजह से मैंने भी उनको फोन ही नहीं किया। वेरी गुड। अच्छा, मुझे एक आइडिया आया कि वो क्या? वो क्या? आंटी, वो क्या? चूहा! शकूरे चीखे क्यों मार रहा है? तनख्वाह मिल जाएगी तुम्हें। नवाब साहब, चीखे मैं नहीं मार रहा, ये चीखे सामने वाले बंगले से आ रही हैं। कोई चोर तो नहीं आ गया वहां? पता नहीं। हथियार निकालो। ओहो, नौशीन, एक मिनट, मुझे ये बताओ कि हम चीख क्यों रहे हैं? वो चूहा था, कोई शेर तो नहीं था जो तुम इस तरह से डरा रही हो। आंटी, आप बताएं ना, चूहा था, कोई शेर तो नहीं था, मैं डरी क्यों थी? हाँ? ओहो, तुम जाओ तुम जाओ, जाकर के देखो दरवाजे पर। मैं? हाँ, मुझे बहुत डर लगता है चूहों से। मैंने नीचे कदम नहीं रखना। मैंने नहीं चूहा। ये तो दरवाजा ही कोई नहीं खोल रहा। क्या करें फिर? तरकीब नंबर 2 इस्तेमाल करते हैं। बुए बारियां। ओहो, क्या
इसी तरह से सारी रात सोफों पर खड़े रहेंगे? पता नहीं। साहब, आप इस वक्त रात को खिड़की के जरिए? असल में नौशी साहिबा, हमने आपके चीखो पुकार की आवाज सुनी, हमने जोर जोर से दरवाजा पीटा, लेकिन किसी ने नहीं खोला, इसीलिए हम खिड़की के जरिए आए हैं। क्या बात है, कहाँ है चोर? हमें बताइए, हम उसको पकड़ते। अबे बताइए आप। नहीं 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 नहीं, कोई चोर ना कोई मोर। आप खुदा के लिए यहाँ से चले जाए। अगर किसी ने देख लिया आपको इस वक्त तो फिर क्या कहेगा? यही कहेगा कि आप कितने खुश नसीब है कि आपको हम जैसा हमदर्द पड़ोसी मिला है। क्यों शकूरा? जी जी बिल्कुल। आप चीखी क्यों थी? वो ना मेरे सामने ना एक क्यूट सा चूहा आ गया था। हाँ, अरे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। दरअसल डर सी गई थी, बस ऐसी पागल सी लड़की खामखा से डर जाती है। ऐसी कतन कोई बात नहीं है, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। भगा दिया। छोटा चूहा तो भगा दिया हमने। माय हीरो। हाँ भाई अपना शकूरा, अब हमें जाना चाहिए। वाकई लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। शुक्रिया। अरे 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 रुकिए रुकिए, आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? आप खिड़की से बाहर जाएंगे, अगर किसी ने देख लिया तो कोई क्या कहेगा? आप मेहरबानी से शरीफों की तरह से दरवाजे से जाइए। आप तो शरीफों की तरह से बाहर जाए ना। चले आप तो मामू जान, आप अरे बेटी कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामूजान, मगर आप यहाँ पर इस वक्त इस तरह से अचानक ये सब? भाई अचानक ही प्रोग्राम बन गया। अच्छा, हम अच्छा। चंद घंटों के लिए आए। सुबह 4 बजे की हमने सिंगापुर की फ्लाइट पकड़नी है। अच्छा अच्छा। ये कौन है? अरे मैं भी सठिया गया हूँ भाई। इतनी रात गए तुम्हारे घर में स्लीपिंग सूट पहने कौन हो सकता है? कौन हो सकता है भला? तो ये हैं हमारे दामाद साहब। मैं तो नाना जान आप बैठिए ना, थक गए होंगे, बैठे बैठे। नाना जान आपसे मैंने बहुत सारी बातें करनी है। तुम कौन हो बेटी? मैं आंटी रुबीना की भांजी हूँ और आप उनके मामू हैं, तो इस तरह से आप मेरे नाना जान लगे। ऐसा ही करेंगे। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आ रही हूँ, अभी हाजिर होते हैं हम। अच्छा, तो मामू जान के आगे ये सब कुछ आपने झूठ बोला? जी हाँ, मैंने झूठ बोला, मगर मैं क्या करती, मैं बहुत मजबूर थी और मामू जान यहाँ आ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आप वो देखिए ना, वो हम है ना। जी आप फिक्र क्यों कर रही हैं? भाई बात ये है कि मामू जान हमें दामाद समझ बैठे हैं। चंद घंटों की बात है, चले जाएंगे फिर, नो प्रॉब्लम। ये नवाब साहब, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, मगर मैं आपको इतनी जहमत कैसे? सहमत की क्या बात है? पड़ोसी कब काम आते हैं? बुरे वक्तों पे काम आते हैं। नवाब साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए। थैंक यू की कोई बात नहीं। मुझे एक प्रॉब्लम सी हो रही है। जी जी बताइए बताइए। बात ये है कि मामू जान के आगे हम रुबीना साहिबा तो आपको कह नहीं सकते, तो क्या पुकारे आपको? तो चलिए ठीक है, आप फिर रूबी कह लीजिएगा। सो स्वीट। भाई हशमत मियां, चाय पीते ही रवाना हो जाएंगे। हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ नहीं, वैसे भी आपकी रवानगी का टाइम हो ही गया है तकरीबन। हाँ भाई रूबी, चाय बना के ले आओ। जी इनको रूबी कहलवाना अच्छा लगता है। अच्छा 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 अच्छा। बेतकल्लुफी बहुत पसंद है रूबी को। अच्छा जाओ चाय लेकर आओ। जा रही हूँ जा रही हूँ मामू जान, जा रही हूँ मामू जान, जा रही हूँ। हाँ सुनो अपना स्वीट, वो 25,000 रुपए भी लेते ही आना मेरे। 25,000? कौन से 25,000? वो ही जो मैंने तुम्हें तिजोरी में रखने के लिए कहा था। हाँ वो फजर के टाइम पे हमने पेमेंट करनी है एक पार्टी को, क्योंकि उनकी सुबह की फ्लाइट है? ला रही हूँ मैं। बहुत प्यार करती है मुझसे। अरे भाई वाह हशमत मियां, तुम लोगों को देख के दिल में ठंडक पड़ गई। अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे। असल में ये सारा कुदरती माहौल बना है, हमारा तो इसमें कोई कमाल नहीं।
का रोल करने के आपको 25,000 रुपए भी मिल गए नवाब साहब। वाह। शकूरा, जिब्रान जिब्रान। एनीहाउ, ये हफ्ता बहुत बेहतरीन गुजर रहा है। अभी अब्बाजान के सॉलिसिटर का फोन आया था कि वो वसीयत लेके आ रहा है। अच्छा फारूकी साहब। हाँ, फारूकी मेरा ख्याल है फारूकी साहब आ गए हैं। आइए आइए रूबी, वेलकम वेलकम। रूबी नहीं, रूबीना, और आपके लिए रूबीना साहिबा। मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि कल रात आपने मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा के जो मुझसे 25,000 रुपए लिए थे, मैं उसका बदला आपसे जरूर लूंगी। कब? चलो मशीन। आधा आधा। आइए आइए फारूकी साहब, आइए। कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक है, तशरीफ रखिए। अरे साहब नहीं, तशरीफ रखने का मेरे पास वक्त नहीं, मैं जरा जल्दी में हूं। आप ऐसे कीजिए, सिर्फ बेगम साहिबा को जल्दी से यहाँ बुला लीजिए। बेगम साहिबा? क्यों? आपने इनकी बेगम साहिबा का क्या करना है? जी मैंने कुछ नहीं करना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनके वालिद साहब ने अपनी वसीयत में लिखा था कि अगर ये शादी कर लें तो वो सारी जायदाद इन्हें दे दी जाए, जिसकी कीमत तकरीबन 10 करोड़ है। 10 करोड़? और अगर शादी नहीं की हुई तो फिर तो साहब इनको 10 कौड़ियां भी नहीं मिलेंगी। वैसे मोहतरमा, आप कौन हैं? वो मैं बेगम। अच्छा अच्छा अच्छा, मियाँ बीवी। मियाँ बीवी। क्या? हाँ। पतला पतला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपसे मुलाकात नहीं थी, मैं इनकी बेगम ही तो हूँ ना। वेरी गुड वेरी गुड। फिर तो मुझे ये अमानत आपको सौंप देनी चाहिए। ये लीजिए साहब। लाइए लाइए। थैंक यू वेरी मच। वो नवाब साहब, वो जो आपने मुझे 25,000 रुपए देने थे ना, मुझे पेमेंट करनी थी, तो अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ऐसा कीजिए कि मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए। सो स्वीट।